जोहार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने ही चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इस क्लास के बारे में बता दूं तो जो जो इस क्लास में पहली बार आए हुए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि हर दिन सुबह 7 बजे यह क्लास चलती है और झारखंड को हम लोग अच्छे तरीके से पूरे चर्चे करते हैं। डेली क्लास देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंच सके और इस क्लास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो अब आज हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। तो कहते हैं, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग समय काल में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा गया है, किस किस नाम से दिया गया है। सबसे पहले हम झारखंड के बारे में देखें तो झारखंड को अलग अलग लोगों ने क्या क्या नाम रखा है। हमारा झारखंड राज्य झारखंड ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें, झारखंड झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मतलब प्रथम यानी पहला, झार या झाड़, ठीक है, झार या झाड़। इसी इसी को हम बोलेंगे वन, ठीक है, वन। झारखंड में अधिक वनों की उपलब्धता, वन अधिक होने के कारण, ठीक है, वन। और दूसरा दूसरा खंड, इसका अर्थ होता है भूभाग। खंड का अर्थ क्या होता है? भूभाग। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसी में पूरा देखें तो? वन प्रदेश। यानी झाड़ झाड़ या झाड़ मतलब वन हो गया, और खंड मतलब हो गया भूभाग यानी प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है झारखंड, दिख रहा है, झारखंड में झाड़ियों की बहुलता एवं, ऐसे बोल सकते हैं हम, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड राज्य नाम पड़ा। झारखंड को झारखंड नाम पड़ा, ठीक है। सिंपल भाषा में याद रखिए कि झारखंड को झारखंड इसलिए पड़ा कि झारखंड में वन पेड़ पौधा अधिक होने के कारण, इसकी बहुलता का कारण झारखंड नाम पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, झारखंड के विभिन्न कालों में प्रदेशों झारखंड के विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेशों को विभिन्न नामों को जानते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा समय काल में क्या नाम रखा गया, ठीक है, पूरा हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे और रिलेटेड करके पढ़ाई करेंगे, ताकि आप सभी को याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहले 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम पड़ा था, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा झारखंड का किस किस काल में, तो कौन सा काल में? 13वीं सदी में, ठीक है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में क्या नाम पड़ा? झारखंड नाम पड़ा, ठीक है। यहाँ क्या बोला है? इतरई ब्राह्मण में क्या नाम पड़ा? तो क्या नाम पड़ा? पुंड्रिया पुंड, ठीक है, याद रखिएगा, पुंड्रिया पुंड। हम क्वेश्चन भी पूछेंगे आप लोगों से, अच्छा से याद रखिएगा, पुंड्रिया पुंड इतरे ब्राह्मण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में क्या हुआ? ऋग्वेद में क्या क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, क्या नाम दिया गया है? किक्कट प्रदेश। अगर ये चीज कुकुट या कुकुट देश बोलेगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश बोला गया है, ठीक है। जैसे जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, आप लोग बहुत जानते होंगे, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य जिसका दूसरा नाम होता है, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, चाणक्य या विक्रमादित्य। इसने क्या नाम रखा? ये चाणक्य कूटनीति कारण, मतलब क्या बोलते हैं, वो एक बहुत कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, बहुत वो कूटनीतिज्ञ थे, जिसके कारण ये
इसे याद कर सकते हैं हम। वो कुकुट जो कौटिल्य थे ना, वो कूटनीति के आदमी थे, ठीक है, जिसके कारण कुकुट प्रदेश बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ क्या बोला है। फाहियान, फाहियान क्या बोला है? फाहियान बोला है कुकुट लाड। देखिए, कुकुट देश या कुकुट, बहुत फर्क है। कुकुट और कुक कुक्कट, ठीक है, कुकुट और कुकट लाड, है ना। लाड बोला है, देखो लाड बोला तो फाहियान। और किकिट, किकट प्रदेश दिख रहा है, किकट पर थोड़ा थोड़ा अलग फर्क है दोस्तों। की कु कु दिख रहा है, कु कु की, है ना। भागवतपुरम में क्या बोला है? किकट। भगत लोग क्या आता है? भगत लोग क्या आता है? भगत लोग जो झाड़ ओझा करते हैं ना, सिंपल से याद रखिए। भगत लोग बहुत अंदर का बात खोखर के निकालते हैं, ठीक है, अंदर का बात जान लेते हैं, इसलिए किकट, ठीक है, याद रखिए किकट। हम तो ऐसे ही याद किए हुए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि ऋग्वेद में क्या बोला गया है झारखंड को? कमेंट कीजिए आप लोग। आगे देखते हैं। भागवत पुराण दिख रहा है, भागवत पुराण में बताया भी किकट प्रदेश। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या बोला गया है? अथर्ववेद में झारखंड को क्या बोला गया है? तो वार्त्य प्रदेश। क्या बोला गया? वार्त्य प्रदेश। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? पुंड्र या पुंड, पुंड्र या पुंड, याद रखिएगा। क्या बोला गया? पुंड्र या पुंड्र, ठीक है। वायुपुराण में, वायुपुराण में क्या बोला गया? मुरंड। देखिए दोस्तों, हम लोग अगर आसमान में जाएंगे, ऊपर ऊपर अगर जाएंगे हम, तो पर्याप्त मात्रा में उतना ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि वायु में जाएंगे, तो वायु में जाएंगे तो मुरंड, ठीक है। वायु में जाएंगे तो मुरंड यानी मुरमर, मुरमर यानी मर जाएंगे, है ना। वायु में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया है? तो मुरुंड दिख रहा है, मुरंड और मुरुंड रिलेटेड कर सकते हैं हम लोग। मुरंड, मुरंड कहाँ बोला गया है? वायुपुराण में। ऊपर जाएंगे तो मर जाएंगे यानी मुर मर, वायु में जाएंगे तो मर जाएंगे, और समुद्र में जाएंगे तो मुरु, ठीक है। समुद्र में जाएंगे तो देखिए समू मु और गु, है ना, समुद्र गुप्त, दो दो को दिख रहा है ना, दो दो हर्षु, हर्षु दिख रहा है, हर्षु, हर्षु मुँह, हर्षु गु दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मुंह में एक दिया हुआ है, मुंह और रू, है ना, मुंह और रू, हर्षु दु टाइप में, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं मुरुंड। समुद्र में जाएंगे तो मुरुन जाएंगे, मानी मतलब मोर जाएंगे, मुरु जाएंगे, ठीक है, मुरुंड, है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं रिलेटेड करके। विष्णु में क्या बोला है? विष्णु, विष्णु भगवान में क्या है? विष्णु भगवान के मुंड, है ना, विष्णु भगवान में मुंड, यानी विष्णु भगवान का कितना मुंड है? इस तरह से देखिए विष्णु भगवान का, ठीक है, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान किस ना ब्रह्मा का अवतार है ना, इसका 3 गो मुंडी रहता है, 3 गो रहता है ना, इस टाइप में, है ना, ब्रह्मा का। तो जो विष्णु भगवान है ये ब्रह्मा का ही अवतार है, तो 3 गो मुंडी है तो मुंड, है ना, याद रखिएगा, विष्णु मुंडी मुंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अथर्ववेद में क्या बोला गया है? झारखंड को अथर्ववेद में क्या बोला गया है बताइए? अथर्ववेद में झारखंड को क्या बोला गया है बताइए? महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या क्या बोला गया है? तो पशुभूमि पुंडरीक, पशुभूमि पुंडरीक। देखिए महाभारत में पशुभूमि बोला गया और पुंडरीक बोला गया, याद रखिएगा, पशुभूमि पुंडरीक। कर्कखंड आर्कखंड, कर्कखंड आर्कखंड। अच्छा कर्क, कर्क से कुछ याद आ रहा है आप लोग को? झारखंड में कौन सा रेखा गुजरती है? झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। झारखंड अगर हम बनाते हैं, झारखंड देखिए, झारखंड का अगर हम मानचित्र बनाते हैं, है ना, देखिए झारखंड का मानचित्र बन गया आपका, ठीक है। झारखंड में कर्क रेखा कितने जिले से होकर गुजरती है बताइए आप लोग? कितने जिले से होकर गुजरती है बताइए? हमारे पूछे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या बोला गया? अथर्ववेद में बोला गया है वार्त्य प्रदेश। क्या बोला गया है? वार्त्य प्रदेश। क्या बोला गया? वार्त्य प्रदेश। देखिए
पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दिख रहा है एक चीज, देखिए गौर कीजिए आप लोग, कालीन, कालीन दिख रहा है, कालीन यानी पूर्व मध्य कालीन, है ना, इसको रिलेटेड कर सकते हैं, दिख रहा है कालीन, कालीन को हम कालिंद बोल सकते हैं, दिख रहा है कालिंद देश बोला है, पूर्व मध्यकालीन में कालिंद देश बोला गया है। झारखंड के, अभी हम क्या क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा कितने जिले से होकर गुजरती है, तो 6 जिले से, याद रखिए कितने जिले से, 6 जिले से होकर के गुजरती है। दोस्तों कौन कौन से जिले से गुजरती है आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। उसी साथ में एक और क्वेश्चन है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, बताइए किस नाम से पुकारा गया झारखंड को, बताइए, बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही में क्या बोला गया, झारखंड। देखिए दोस्तों जहाँ पर डैश मिलेगा, जैसे कि तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार उल मुख्तरीन, कबीर के दोहे, है ना, इस तरह से जहाँ पर देखिए डैश डैश दिख रहा है बीच बीच में, दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस तरह से जहाँ आया तो आप लोग आंख मूंद के मारेगा झारखंड, आंख मूंद के मारेगा झारखंड, ठीक है। हर जगह वही चीज़ है, देखिए जायसी द्वारा और कबीर दास द्वारा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए कबीर और जायसी, याद रखिए कि बस 2 को याद करना है, कबीर और जायसी, झारखंड बोला गया, ठीक है। और 13वीं सदी के ताम्रपत्र क्वेश्चन पूछे हम, उसमें भी झारखंड ही बोला गया है, झारखंड ही बोला गया है। दोस्तों अभी हम क्वेश्चन पूछे कि झारखंड से, झारखंड कर्क रेखा गुजरती है तो कितने जिला से, 6 जिला, कितने जिला से, 6 जिला, याद रखिएगा आप लोग कौन कौन सा जिला। सबसे पहले लातेहार में इन करती है, ठीक है, लातेहार, लातेहार कहाँ से, नेतरहाट, लातेहार के नेतरहाट, ठीक है, याद रखिए लातेहार के नेतरहाट। उसके साथ में कहाँ घुसता है, लातेहार के नेतरहाट, उसके बाद में गुमला, गुमला में कहाँ घुसता है ये तो पता नहीं, लेकिन गुमला में ही जाता है, थोड़ा सा सटता है। उसके बाद लोहरदगा, लोहरदगा कहाँ, लोहरदगा का किसको, कहाँ, किसको, लोहरदगा के किसको, ठीक है। इसके बाद रांची, रांची में 2 जगह से गुजरता है, रांची में 2 जगह से गुजरता है, याद रखिएगा। कहाँ कहाँ, एक है आपका कांके, कांके, और एक है आपका ओरमांझी, रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ के कहाँ पर बताइए, रामगढ़ का गोला में, याद रखिएगा, आप लोग सुन करके याद कर सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है, गोला में रामगढ़ का। उसके बाद कहाँ पर, उसके बाद धनबाद में, 6 हुआ ना, रामगढ़ का गोला, उसके बाद धनबाद। सबसे पहले लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, रामगढ़ कहाँ, गोला में, ठीक है, रामगढ़ गोला में, उसके बाद धनबाद, ठीक है, धनबाद, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा में क्या बोला गया है, अकबरनामा में झारखंड को झारखंड बोला गया है, झारखंड क्या क्या बोला गया है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड बोला गया है, 13वीं सदी ताम्रपत्र में। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड बोला गया है, तारिक ए बंगला में झारखंड बोला गया है, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड बोला गया है, ठीक है। फिर कबीर के दोहे में, जायसे द्वारा पद्मावत में, है ना, ये सब झारखंड बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर से दोहरा दें, चलिए फिर से दोहराते हैं, याद रखिए। सबसे पहला 13वीं सदी में, है ना, 13वीं सदी में। उसके बाद तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, सियार उल मुख्तरीन, कबीर के दोहे में, और जायसी द्वारा कहाँ पर, पद्मावत में, कहाँ पर, पद्मावत में झारखंड बोला गया है, ठीक है। और उसके साथ में अकबरनामा में झारखंड बोला गया है, ठीक है। अब देखिए नरसिंह देव, देखिए दिख रहा है, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, है ना, उसमें भी झारखंड ही बोला गया है दोस्तों। ये कहीं कहीं नहीं दिया रहता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड बोला गया है। आईने अकबरी दिख रहा है, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी में देखिए, आईना अगर हम देखते हैं इस तरह से, ये है आपका रसगुल्ला, यहाँ पर आईना देख रहा है, ठीक है, आईना देख रहा है दोस्तों, चित्र भी नहीं बन रहा है, ठीक है, आईना यहाँ पर देख रहा है।
आईना देख रहा है तो क्या खड़ा होकर देख रहा है, आईने अकबरी, आईना अकबरी। ये कौन है, मान लीजिए ये अकबर है, ठीक है, अकबरी देख रहा कैसे, कोकरा खंखरा, ठीक है, मतलब वो देख रहा है खड़ा होकर के, ठीक है। इसे रिलेटेड कीजिए, आईना अकबरी, अकबरी में कैसे देखेंगे, आईना, आईना देखेंगे हम लोग तो कैसे देखेंगे, तो खड़ा होकर के, खड़ा ककरा, दिख रहा है, खड़ा कोकरा, ऐसे रिलेटेड कीजिए, ककरा 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 कोकरा कोकरा कोकरा, है ना, इस तरह से रिलेटेड कीजिए, ठीक है। खंखरा भी बोला गया, याद रखिएगा साथ ही साथ में। टोलमी, टोलमी में क्या बोला गया है, देखिए टोलमी क्या है, टोलमी टकला है, क्या है, मुंडल है, यानी टकला है ना, टोलमी टकला है, ये है टकला, है ना, इसका चुंदी दिख रहा है, रसगुल्ला का चुंदी है, ये टकला है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, मुंडल बोला गया है, यानी टोलमी क्या है, तो टकला है, ठीक है। हेवन सॉन्ग, हेवन सॉन्ग को इतना याद करने की जरूरत नहीं, हेवन सॉन्ग जहाँ आया खाली बस याद रखिए, हेवन सॉन्ग बोला, क्या बोला है, किलोना सुफलाना, किलोना सुफलाना, कौन, सुफलाना यानी फलना, कौन, हेवन सॉन्ग, कौन है फलना, हेवन सॉन्ग, किलोना सुफलाना। दोस्तों यहाँ क लिखा हुआ है, इसको फ कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ फ है, सुफलाना, ठीक है, सुफलाना, कौन फलाना, सुफलाना कौन है, तो हेवन सांग है। आगे देखते हैं, अब देखिए मुगल काल में, मुगल, मुगल काल में क्या बोला गया, मुगल काल में खुखरा बोला गया, खुखरा, कुकरा और कोकरा। देखिए दोस्तों, खंखरा कहाँ बोला गया है, खंखरा बोला गया है आईना गौरी में, खंखरा और कोकरा। हम देखेंगे आईना को देखेंगे तो खड़ा को देखेंगे, कौन खड़ा को देखेंगे, कहाँ, आईना को देखेंगे, खड़ा होकर के देखेंगे, ठीक है। तो खोखरा, खोखरा कहाँ बोला गया है, तो खोखरा, खोखरा बोला गया है तो जो कि जहांगीरी में खोखरा, जहांगीर खोखरा। अच्छा इसको भी थोड़ा देर में देखते हैं, देखिए मुगल काल, मुगल, मुगल लोग खुख, मतलब जब मुगल लोग आए थे तो यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, पहले यहाँ पर मतलब धन और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, ठीक है। तो उस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि कुकरा और खुखरा, मुंह खू, मुगल खुखरा, मुगल खुखरा, मुंह खू कू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मातिर अल उमर, मातिर अल उमर, ठीक है, उसमें क्या बोला गया, कोकरह, कोकरह और कोकराह में फर्क दोस्तों, और खंखरा में फर्क है। खंखरा कहाँ बोला गया है, आईने क्वरी में, कोकराह कहाँ बोला गया है, मुगल काल में, मुगल काल में, और कोकरह कहाँ बोला गया है, तो तमीर उल उमर में बोला गया है। याद रखिएगा, ये हर जगह क्वेश्चन नहीं दिया जाता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के लेवल से ही आपको पता चल जा रहा होगा किस तरह से बनाया गया सो, और आप लोगों को याद भी करवाया जा रहा है। याद हो रहा है ना दोस्तों, कमेंट कीजिए, याद हो रहा है ना, याद हो रहा है ना, चलिए याद होना ही चाहिए। अभी देखिए जहांगीर में क्या बोला गया, जहांगीर गिर गया, गिरेगा तो क्या हो जाएगा, खोखरा जाएंगे। अगर अगर कौन, जहांगीर अगर गिर जाता है, हम साइकिल से दोस्तों चल रहे हैं, ठीक है, साइकिल से चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, साइकिल से चल रहे हैं अगर, है ना, साइकिल चल रहे हैं, अगर यहाँ से हम गिर जाएंगे, यहाँ से अगर हम गिर जाएंगे तो क्या होगा, गिरेंगे तो खोखराएंगे ना, बस वही चीज़। जहांगीर, जहांगीर कहाँ, जहांगीर गिर गया तो खोखरा गया, गिर गया तो खोखरा गया, जहांगीर गिर गया तो खोखरा गया, इस तरह से रिलेट कीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, देखिए क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या बोला गया है, छोटा नागपुर, पहली बार, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को छोटा नागपुर बोला गया है, यह पहली बार बोला गया था, ठीक है। झारखंड को छोटा नागपुर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर प्रदेश का भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए, महाभारत में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है, बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए ह्वेन सांग, ह्वेन सांग, ह्वेन सांग दो को बोला है, ह्वेन सांग एक बोला है आपका कुकुट लाड, ठीक है, ह्वेन सांग
एक बोला है कुकुड लाड और एक बोला है किचिंग काइला। किचिंग काइला दोस्तों यह राजमहल क्षेत्र का नाम है, ठीक है। राजमहल क्षेत्र का नाम देता है कौन? ह्वेनसांग। जब वहाँ की यात्रा में जाता है वहाँ पर, तो उस क्षेत्र को नाम रहता है क्या चीज? किचिंग काइला। और इसी का दूसरा नाम, ह्वेनसांग की दूसरा नाम क्या रखा है? तो कुकुड लाड, ठीक है। क्या रखा है? तो कुकुड लाड, याद रखिएगा। कुकुड लाड है ना। और एक क्या नाम रखा है? तो किचिंग काइला। किचिंग काइला यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, किचिंग काइला नाम रखा है। संथाल परगना, संथाल परगना का दो तीन नाम होता है दोस्तों। संथाल परगना का दो तीन नाम होता है। प्राचीन नाम संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या बोला गया है? तो यह बोला गया है नरी खंड। क्या बोला गया है? नरी खंड। और उसके बाद में क्या बोला जाता है? कांकजोल। क्या बोला जाता है? कांकजोल, या इसे कांगजोल ही बोल सकते हैं, कांगजोल या कांकजोल। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पूछे थे भी हम थोड़ा देर पहले, महाभारत दिग्विजय पर्व में क्या बोला गया है झारखंड को? तो क्या बोला गया है? तो पुंडरीक। क्या बोला गया है? तो पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक देश, या इसी को पशुभूमि बोल सकते हैं। पुंडरीक, पशुभूमि, आर्क खंड, कर्क खंड है ना, आर्क खंड, कर्क खंड बोला गया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर हम देखेंगे झारखंड संथाल पर्व में क्या बोला गया है? नरीखंड और कांगजोल बोला गया है। नरीखंड और कांगजोल बोला गया है, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन क्या है, पूर्व मध्यकालीन में, पूर्व मध्यकालीन में झारखंड को क्या बोला गया है? बताइए, बताइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या क्या है? तो पहला क्या है? किशुनपुर, विल्किंसनगंज है ना, किशुनपुर, विल्किंसनगंज, कोकराह, कोकराह भी बोला गया है। एक और जगह हम कोकराह बोला गया है, कहाँ बोला गया है बताइए आप लोग? कोकराह मुगल काल में भी बोला गया है दोस्तों, कोकराह मुगल काल में भी बोला गया। ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे, क्योंकि उतना देखिए जानना तो पढ़ना तो बहुत कुछ है। रांची का नाम क्या क्या पड़ा है? अलग अलग नाम पड़ा है, किशुनपुर, विल्किंसनगंज, कोकराह और चुटिया नागखंड, ठीक है। चुटिया नागखंड पड़ा। अच्छा ये बताइए, चुटिया को राजधानी, जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, झारखंड के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, तो चुटिया, चुटिया का राजधानी कौन बनाता है बताइए आप लोग? चुटिया का राजधानी कौन बनाता है? एक क्वेश्चन भी पूछे हम कि पूर्व मध्यकाल में झारखंड किस नाम से पुकारा गया? दोस्तों हम बोले थे, ट्रिक्स आपको बताए थे, पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, कालीन में क्या बोला गया? कलिंद। क्या बोला गया? कलिंद। क्या बोला गया? पूर्व मध्यकालीन में कलिंद बोला गया है, ठीक है, कलिंद याद रखिएगा। झारखंड को क्या क्या बोला गया है? देखिए जो कोकरा है ना, ये मुगल काल में भी बोला गया है, मुगल काल में कोकरा बोला गया है। और क्या बोला गया बताइए? कोकरा और कुकरा और खुखरा। मुगल लोग खुखरा जाते हैं, मुगल लोग खुखरा जाते हैं, और गिरने के बाद जब खोखराएंगे ना, वो जहांगीर गिरेगा। और जो कुकरा है ना, कुकरा खुखरा, वो मध्यकाल में है, ठीक है, मुगल काल मतलब मुगल काल में है वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है। बोला क्या है कि झारखंड, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ था? इतरे ब्राह्मण में, इतरे ब्राह्मण में, ठीक है, इतरे ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण में, जो आपका 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी में मिलता है। यही क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट में बताए थे हम, ठीक है। यही चीज़, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा ये बताइए, ह्वेन सांग द्वारा क्या बोला गया है? ह्वेन सांग द्वारा दो दो चीज़ बोला गया है, क्या क्या बोला गया है बताइए? ह्वेन सांग द्वारा दो दो चीज़ बोला गया है, क्या क्या बोला गया है? एक बोला गया है दोस्तों, एक बोला गया है आपका कीचिंग काइला। ह्वेन सांग द्वारा कीचिंग काइला बोला गया है, कीचिंग काइला है ना, कीचिंग काइला। और दूसरा बोला गया है दोस्तों, दूसरा बोला गया है क्या? तो किलोना सुफलाना
ह्वेनसांग फलाना, है ना, किलोना सुफलाना ह्वेनसांग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन अगर आपको याद हो रही हो, है ना, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।